नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच और एक कहानी आज लेकर आया हूँ। मैं जनरली कहानी नहीं कहता हूँ, एक छोटी सी कहानी के बाद वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजनीतिक परिवेश ऐसा हो चुका है कि लोग कहते हैं कि हम इन्हें वोट नहीं करेंगे, उन्हें वोट नहीं करेंगे, उनका नेतृत्व खराब है तो उनका ये खराब है, उनका वो खराब है। रघुवंश प्रसाद सिंह नाम जानते होंगे सब लोग। रघुवंश प्रसाद जी का नाम आते ही एक साफ सुथरी छवि, साथ ही साथ व्यक्तित्व के धनी, हमेशा से निष्कपट काम करने वाले और निश्चल होकर समाज को, राष्ट्र को कुछ देने का प्रयास किया। लेकिन वो किस पार्टी में थे? सबको ध्यान में आ गया होगा, राष्ट्रीय जनता दल। अपने स्थापना काल से राजद के और अपने मरणोपरांत तक, वो मरने से जस्ट पहले उन्होंने रिजाइन दिया, लेकिन प्राण त्याग दिया अपनी पार्टी के लिए। कर्ण का नाम सुना होगा आपने। कर्ण एक ऐसा किरदार जिसने, जानते हुए कि उसका साथी दोस्त बहुत खराब है, फिर भी उसके एक उपकार के लिए उसके साथ जीवन भर अपना जीवन त्याग दिया। रघुवंश बाबू की कहानी एक है। वो कहते हैं कि आप इतने स्वच्छ छवि के लोग, किसी साक्षात्कार में या कहीं उन्होंने कहा था, मैं कुछ दिन पहले ही उनका यह स्टेटमेंट सुना या पढ़ा, मुझे ध्यान में नहीं ठीक से आ रहा है, लेकिन बहुत मार्मिक और सटीक बात है। इसमें हमें हर लोगों को सीखने की जरूरत है। रघुवंश बाबू कहते हैं, जब उनसे एक प्रश्न होता है कि आप एक ऐसे दल में है जिसका शीर्ष नेतृत्व, जिससे का जो ऐसे माने जो पार्टी है उसका प्रमुख ही चाराचोर है, विभिन्न प्रकार के आरोप है, कई महत्वपूर्ण केसेस उन पे चल रहे हैं। उनके कालखंड में बहुत ऐसे गंभीर अपराध हुए जिसके कारण ही जंगल राज बिहार में कायम हुआ और जंगल राज के कारण एक दूसरी पार्टी जंगल राज नाम लेते लेते सत्ता में आ गई। रघुवंश बाबू जो कहते हैं उसको गंभीरता से समझिए और सुनिए। गंभीर मैं अभी सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन उनकी वाणी को ही मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उनके ही शब्दों में। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि मैं किसी विद्यालय का एक शिक्षक हूँ और उस विद्यालय में अपने बच्चों को मैं अपने विषय के बारे में अच्छी शिक्षा दे पा रहा हूँ, उनके साथ में अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा देने से समाज और उस स्कूल का भला हो रहा है, तो मेरी वहाँ कुशल नेतृत्व, कुशल जीवन, कुशल शिक्षक होने का जो भी प्रमाण है वो पूरा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर वहाँ पे कोई प्रिंसिपल बहुत खराब आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाए या बच्चों के लिए असहज हो जाए, स्कूल की व्यवस्था को असहज कर दे, लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा रहा हूँ, तो यह कहानी वही है कि लालू प्रसाद यादव खराब है, फिर भी रघुवंश प्रसाद सिंह वो वैशाली जिले की धरती से रहे, वैशाली से सांसद रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, केंद्रीय मंत्री तक रहे और एक अच्छे रूप में एक समय आया था जब विपक्ष के लोगों ने उन्हें कहा था कि आइए हम उपराष्ट्रपति आपको बना देते हैं, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि कर्ण की तरह लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन दिया और जब राजद से रिजाइन दिया, अगले चंद घंटों में उन्होंने प्राण त्याग दिया। रिजाइन क्यों दिया, नहीं दिया, ये सब सर्वविदित है। फिर भी छोटी सी कहानी यही कहती है कि जीवन में आपको जो अच्छा करना है आप किसी के साथ भी अच्छा रहकर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि नेतृत्व जो हो हमेशा अच्छा ही, लेकिन कोई भी संगठन, कोई भी संस्थान कभी खराब नहीं होती। यह रघुवंश बाबू का बयान था। रघुवंश बाबू ने हमेशा से एक अच्छी व्यवस्था को लेकर चलने का प्रयास किया, चाहे वो नीतीश के साथ गठबंधन की बात हो, वहां भी रघुवंश बाबू ने बहुत अच्छे तरीके से समर्थन दिया और कहा कि हम एक अच्छी पहल की तरफ जा रहे हैं। हर अच्छे
सोच के साथ रघुवंश प्रसाद सिंह हमेशा खड़े हुआ रहते थे। हमारे बीच आज रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं है, फिर भी एक कमी हर समय खलती है कि वैशाली को लेकर भले ही बहुत कुछ नहीं कर पाए हो, लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया, जिस राजनीतिक सोच में प्रयास किया, जहां वैशाली और उत्तर बिहार को लेकर के न बिहार सरकार में कोई सोच बनी आज तक और न ही केंद्र के नेतृत्व में किसी ने सोच बना पाई। बहुत लंबे समय से रघुवंश बाबू के प्रयासों से जो भी चंद चीज आपको दिखाई देता है, वो कम से कम उन्होंने प्रयास करके किया। वह भी लालू प्रसाद यादव के साथ रह के प्रयास किया। रघुवंश बाबू का जीवन पूरा सादा जीवन रहा, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का लांछन नहीं लगा। आप लालू प्रसाद यादव राजद पार्टी में देखेंगे तो दर्जनों ऐसे लोग हैं जो, जैसे सम्राट चौधरी, जो सम्राट मौर्य भी है, उनके कई नाम है, आज डिप्टी सीएम है भारतीय जनता पार्टी से, वह भी राजद से ही गए। शकुनी चौधरी, उनके पिता, नाम में ही शकुनी है, षड्यंत्र का सारा खेल है, वो लोग बदनाम हुए। रघुवंश बाबू उस पाठशाला के अंदर भी एक साफ सुथरी छवि के साथ अपना जीवन देते हैं। राजनीति एक प्रयास होता है समाज में बदलाव का। राजनीति में हर समय एक ऐसा माहौल तैयार हमेशा रहता है जब अच्छे की चाहत होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन सामने करने वाला क्या करेगा, मतलब वोट लेकर, वो उस पर डिपेंड करता है। फिर भी रघुवंश बाबू के जीवन से हमें यह सीखना होगा कि रघुवंश बाबू राजद जैसे दल में रह के, जहाँ राजद से लोग आज भी बड़े स्तर पर नफरत करते हैं, लेकिन उस बुरा बाल साफ करो का नारा भी रघुवंश बाबू के राजद में होते हुए ही पड़ा था। और कभी भी रघुवंश बाबू ने लालू के उस टिप्पणी पर या लालू के पूरे सरगना पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की और अपना एक रास्ता अलग खींचा और राजद में रहकर उन्होंने अपनी पूरी दुनिया बसाई, बनाई और समाज में अपनी पहचान बनाई। लालू भले ही चेहरे में कद में बड़े हो गए, लेकिन रघुवंश बाबू के कद के सामने लालू आज भी बौने हैं। फिर भी लालू किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और धीरे धीरे अपने पुत्र को सब कुछ सौंप रहे हैं और वही पुत्र अब सभी जाति समुदाय को लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये अलग विषय है, मैं उस पर भी कभी बात करूंगा। लेकिन आज रघुवंश बाबू को लेकर के मैं ये गंभीरता के साथ आपके बीच आया कि रघुवंश बाबू की राजनीति बहुत ही सामान्य से लेकर के बहुत उच्च स्तरीय रहा। जीवन उनका सामान्य दिखता था, लेकिन सामान्य जीवन दिखने के बावजूद उनका जीवन कभी सामान्य नहीं रहा, असामान्य रहा और बहुत ही ऊंचे स्तर का रहा। जाति, धर्म, समुदाय से उठकर वो राजपूत समाज से आते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी अन्य समाज के लिए द्वेष भावनाओं का अपने अंदर समावेश नहीं होने दिया। एक अच्छी व्यवस्था के तहत उन्होंने समाज को लेकर चलने का जो प्रयास किया, इसलिए आज हम रघुवंश बाबू को किसी बात के लिए याद कर रहे हैं। मैं इसलिए आज कई दिनों से याद कर रहा, जब ये सेंटेंस में उनका सुना, ये कहानी छोटी सी सुनी कि प्रिंसिपल खराब हो उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं शिक्षक हूँ और अपने स्कूल का काम सही तरीके से, बच्चों को पढ़ाने का काम मैं सही तरीके से कर रहा हूँ और बच्चे मुझसे खुश हैं, तो वो प्रिंसिपल की शिकायत अलग होगी, मेरा शिकायत नहीं होगा। और लालू प्रसाद का जीवन भर शिकायत होते रहा। लालू पे अपराध, चोर, बेईमान, हर तरीके के अपराध के रिकॉर्ड है। साथ ही साथ समाज में लालू प्रसाद का नाम आते ही गंदी छवि होती है, लेकिन रघुवंश प्रसाद उसी वटवृक्ष के छाया में रहे, जो जनता दल है उसी के नीचे लालू भी रहे, लेकिन लालू ने अपनी छवि क्या बनाई और रघुवंश सिंह ने क्या छवि बनाई। तो हमारा यही आग्रह है कि राजनीतिक छवि को बदलने का प्रयास करिए। प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव लेकर आए, 5000 गांव घूमा 3 साल में। यह साधारण बात है। पैदल एसी में घूम सकते थे, गाड़ियों से घूम सकते, लग्जरी लाइफ जी सकते थे, लेकिन गांव घूमते समय प्रशांत किशोर ने कभी एक गाड़ी का प्रयोग नहीं किया और पूरा 5000 गांव बिहार का
पैदल घूमकर एक बदलाव की नींव रखी। रघुवंश बाबू की इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। आप समझिए कि इतना बड़ा विशाल वट वृक्ष का स्वरूप लिए प्रशांत किशोर बिहार को बदलने का प्रयास करने का काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और अगर हम बिहारी अगर अपने बदलाव के लिए नरेंद्र मोदी गुजराती पे भरोसा करे, अमित शाह जैसे गुजराती पे भरोसा करे, तो हमारा वजूद बचता क्या है। वही बिहार में लालू के चरित्र पे, जबकि तेजस्वी का व्यवहार चरित्र बहुत अलग है। अगर रघुवंश बाबू आज होते तो शायद लालू की छवि से बहुत अलग तेजस्वी की छवि देखते होते। हाँ ठीक है, एजुकेशन डिग्री व्यवस्था भारत में जकड़ चुकी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा कोड है, लेकिन व्यवस्थाएं कोड होने के बावजूद अगर तेजस्वी पे आरोप है कि 9वीं फेल है, तो भाजपा के सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं और 420 और फ्रॉड हैं। कहां से उनको मानक डिग्री मिल गया और वो डॉक्टर की उपाधि लिख लेते हैं बिना ग्रेजुएशन मैट्रिक पास किए हुए। खैर, यह संविधान का मजाक बनाती भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूपेण नरक में परिवर्तित करके रख दिया गया है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से राजद को लालू प्रसाद ने अपने मुट्ठी में रखकर बर्बाद कर दिया था, बदनाम कर दिया, उसी तरीके से अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने पूरा का पूरा भाजपा को बर्बाद कर दिया। उसी जगह पे नितिन गडकरी, जिनके साथ लोग उठना बैठना, हर विपक्ष हो पक्ष हो, सब लोग जाकर के मिलना जुलना पसंद करते हैं, काम करना पसंद करते हैं। तो आज अगर एक अच्छे व्यक्तित्व की बात की जाए तो रघुवंश बाबू की कहानी, रघुवंश बाबू की वह सोच बहुत मायने रखती है। मैं अगली वीडियो में राजनीतिक परिवेश पे चलते हुए घटनाओं पर भी चर्चा करूंगा। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ मानसिकता के साथ हमेशा एक दूसरे का साथ दीजिए, जुड़े रहिए, ताकि नव निर्माण में हम सभी लोग मिलकर एक नया इतिहास रचे। धन्यवाद आप सभी का।